मध्य प्रदेश शासन एवं केंद्र शासन द्वारा गौमांस के निर्यात पर जीएसटी में दी गई छूट को तत्काल समाप्त करने व गौमांस निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने व वर्तमान में खराब हुई सोयाबीन की फसल का मुआवजा बीमा दिलवाने व सोयाबीन की खरीदी भावांतर योजना पर न करते हुए समर्थन मूल्य पर खरीदी करने की मांग को लेकर पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के नेतृत्व में कांग्रेस कमेटी द्वारा मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम रंजना पाटीदार को ज्ञापन सौंपा गया। पूर्व विधायक गुर्जर ने बताया कि भारत एक कृषि प्रधान एवं गौ आधारित संस्कृति वाला देश है, जहां गाय को माता के रूप में पूजनीय स्थान दिया गया है। केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा गौमांस 1/4 बीफ मीट आधा के निर्यात पर वस्तु एवं सेवा कर 1/4 जीएसटी आधा में पूर्ण छूट प्रदान की गई है। ये निर्णय न केवल हमारी सनातन संस्कृति, धार्मिक आस्थाओं और परंपराओं के विपरीत है, बल्कि सीधे सीधे गौ वंश संरक्षण की भावना को आघात पहुंचाने वाला है। इस प्रकार की छूट से अवैध गौ हत्या व तस्करी को प्रोत्साहन मिलेगा, जो गौ वंश की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए गंभीर खतरा है तथा धार्मिक दृष्टिकोण से यह निर्णय करोड़ों हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। मनमोहन सिंह सरकार में भारतीय जनता पार्टी के नेतागण गौमांस के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते थे। आज उनका दोहरा चरित्र उजागर हो गया है। नरेंद्र मोदी सरकार में बीफ निर्यात में भारत प्रमुख निर्यातक देशों में पहुंच चुका है और सरकार ने बीफ निर्यात को बढ़ावा देने के लिए गौमांस निर्यात पर 0% टैक्स लगाया है, जिससे कि गौवंश तस्करी, अवैध वध एवं पशु क्रूरता को बढ़ावा मिलेगा। हम मांग करते हैं कि केंद्र व राज्य सरकार तत्काल प्रभाव से गौमांस निर्यात पर दी गई जीएसटी छूट को समाप्त करें व गौमांस निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए, जिससे गौ संरक्षण हो सकेगा। पूर्व विधायक गुर्जर ने कहा कि विगत दिनों केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान व मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा विगत वर्ष की बीमा राशि किसानों के खातों में डाली गई थी, जिसकी सूची भी सार्वजनिक नहीं की गई और किसानों को 50-60 रुपए तक का बीमा मिला है व अधिकांश किसानों को तो नामात्र का बीमा भी नहीं मिला है। कमलनाथ सरकार में 6,000 रुपए के मान से बीमा दिया गया था, जबकि विगत 5 वर्षों में बीमा कंपनी ने किसानों से 23,000 करोड़ रुपए की राशि बीमा प्रीमियम के नाम पर वसूल की है। वर्तमान में अत्यधिक वर्षा और बीमारियों से सोयाबीन की फसल चौपट हो गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने ना तो किसानों को मुआवजा व न बीमा क्लेम देने का वादा किया है। किसानों का गुस्सा शांत करने के लिए सवे का नाटक किया जा रहा है। वहीं बीमा कंपनी द्वारा पीला मोज़ेक बीमारी को क्लेम में शामिल नहीं किया जाने की बात कह रही है, जिससे किसानों को बीमा नहीं मिल पाएगा। सोयाबीन की फसल अत्यधिक पानी, पीला मोज़ेक बीमारियों तथा अफलन के कारण किसानों की 30 से 50 किलो प्रति बीघा के मान से सोयाबीन की फसल हुई है। सरकार द्वारा सोयाबीन के समर्थन मूल्य 5,328 रुपये की घोषणा की है, परंतु समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं कर रही है व भावांतर योजना लागू की है। पूर्व में शिवराज सरकार द्वारा भावांतर योजना में प्याज खरीदे थे। अधिकांश किसानों को भावांतर की राशि भी नहीं मिल पाई थी। प्रदेश सरकार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण किसानों को भावांतर का पैसा कब मिलेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। किसान अपनी आने वाली फसलों के लिए बीज, खाद, दवाएं आदि के लिए नकद राशि देना पड़ती है तथा अपनी पिछली देनदारियों को चुकाने के लिए तत्काल पैसों की आवश्यकता है। इसलिए किसान सोयाबीन की फसलें मंडी में 3,000 से 3,500 रुपये प्रति क्विंटल बेचने को मजबूर है। किसानों की मांग है कि सोयाबीन फसल भावांतर योजना में ना खरीदते हुए समर्थन मूल्य पर सरकार खरीदे। ज्ञापन का वाचन शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधे जायसवाल ने किया। हमेशा गायों पे राजनीति करती है ये। आप लोगों ने देखा होगा कि भारतीय की जब कांग्रेस की सरकार थी तो मनमोहन सिंह सरकार पर कई निर्यात के आरोप लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता लगाते थे। वर्तमान में केंद्र सरकार ने तो जीएसटी गौमांस में छूट दी है और मध्य प्रदेश शासन की मोहन सरकार ने भी गौमांस में छूट दे दी है, जो गोहत्या को बढ़ावा देगा और भारतीय जनता पार्टी के जो द्वारा चरित्र उजागर हुआ है। हम शासन से मांग करते हैं गोहत्या तत्काल निर्यात पर प्रतिबंध, गौमांस पे निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाए और जीएसटी में जो छूट गए उसको भी समाप्त किया। दूसरा, हमारे सोयाबीन के सर्वे पिछली बार का जो बीमा मिला वो 30 से 40 रुपये तक किसानों को मिला है, जबकि कमलनाथ सरकार में 6,000 तक का बीमा राशि हमारे किसानों को मिली और मुआवजा भी मिला, दोनों मिले थे। अब वर्तमान में सरकार ने 30-40 रुपये दिया है। अभी भी सोयाबीन की फसलें ख़त्म हो चुकी है और जो सोयाबीन का उत्पादन वो 30 से 40 किलो प्रति बीघा के मान से हो रहा है, जिससे किसानों को काफ़ी आर्थिक हानि होगी। और वर्तमान में समर्थन मूल्य 5,000 से अधिक का शासन ने घोषित कर रखा है, परंतु भावांतर में खरीदने की बात करिए। शिवराज सरकार द्वारा भी पहले भावांतर खरीदने की बात करी थी और जब प्याज का पैसा आज तक किसानों को नहीं मिल पाया तो किसानों को नगद भुगतान की तत्काल आवश्यकता है। तो हम सरकार से मांग है समर्थन मूल्य
उसमें वो खरीदी करें, ना कि भावांतर में। कि भावांतर में जो पैसा आएगा, आज वर्तमान में भावांतरण के कारण, घोषणा होने के कारण किसान मंडी में 3 से 3,500 रुपये क्विंटल तक सोयाबीन बेचने में मजबूर है, जबकि किसानों को तत्काल पैसे की आवश्यकता है। उनको खाद के, बीज के, दवाइयों के और पुरानी देनदारी चुकाने की आज आवश्यकता है। हम शासन से मांग करते हैं कि गो निर्यात मार्ग पर तत्काल पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए और GST पे जो छूट दी गई उसको तत्काल समाप्त करके 100% टैक्स लगाया जाए और किसानों को समर्थन मूल्य पर खरीदी की।